करो, सीट नहीं तो डाइवर्जन करो, डाइवर्जन करो, डाइवर्जन करो, रेलवे डाइवर्जन करो, सर मेरा नाम शुभम है, मैं बिहार से हूँ और हम लोगों ने एनटीपीसी द्वारा आयोजित 2019 की एग्जाम दे दिया था, जिसमें हमारा सबका सिलेक्शन एज ए स्टेशन मास्टर हुआ आरआरबी चेन्नई में। और सर अभी 1 साल होने को जा रहा है, हमारा रिजल्ट आए हुए और अभी तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली। आप लोग क्या लगता है, आप लोगों को सरकार लेगी इस तरह से धरना प्रदर्शन करने? सर जब हम डिवीजन गए अपने, जब हेडक्वार्टर गए चेन्नई के हेडक्वार्टर में, तो हमको बोला गया वहाँ पे हमारे लिए कोई वैकेंसी नहीं है और हमें वेट करना पड़ेगा अभी ज्वाइनिंग के लिए। इससे पहले आप रेलवे मिनिस्टर से या किसी अन्य प्रशासन से कभी मुलाकात करने की कोशिश की? नहीं सर हमने नहीं किया सर। केस वोस कोई डाला? नहीं सर हमने नहीं डाला। नहीं सर। आप लोग क्या मांगे हैं बताइए? सर हमारी मांग सर साउदर्न रेलवे से है, या तो हमें ज्वाइनिंग दे दे या हमारा डाइवर्जन कर दे किसी और बोर्ड में, जिस बोर्ड में जगह खाली है। डाइवर्जन मांग रहे हो आप? जी सर। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता आप लोग की जगह किसी और बच्चों को रख नहीं दिया नहीं गया है? नहीं सर, नहीं सर ऐसा कुछ नहीं लगता, ऐसा कुछ नहीं खाली अभी पर सर। ये तो हमारे को नहीं पता सर। अभी ये जो आरटीआई हमने लगाई थी एक, उस आरटीआई के अकॉर्डिंग सर इंडिया में अभी पोस्ट खाली है स्टेशन मास्टर की 2722 पोस्ट। तो हमारी मांग है कि जहां खाली है जगह वहां पे हमारी भर्ती ली जाए। दोनों के भी किए। सर मैं यूपी से हूँ और मेरा सिलेक्शन स्टेशन मास्टर पे हुआ था और इससे पहले मैं यूपी पुलिस में सर्वेंट था। तो इन्होंने मेरा जॉइनिंग लेटर इशू कर दिया और मैं वहां से रिजाइन देकर आ गया। रिजाइन दिए मेरे को 1 साल हो गया और मेरे वहाँ बॉन्ड भी गया, 4.5 लाख रुपए मेरे वहाँ बॉन्ड पे गया और जब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अगर आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया गया, जब आप ज्वाइनिंग पे गए होंगे तो आपको क्या बोला गया? हमको कहा कि आपकी कॉल आएगा, हम आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाएंगे, लेकिन कोई भी कॉल ट्रेनिंग के लिए अभी तक नहीं आया। पिछले 1 साल से मैं बिल्कुल ज्वाइनिंग लेटर के बाद कोई कॉल होती है क्या? ज्वाइनिंग लेटर के बाद ट्रेनिंग के लिए कोई भी कॉल नहीं आया। मैडम कपिल है, मैं यूपी से ही हूँ। तो नवंबर 2023 में मुझे ज्वाइनिंग लेटर आया, मेरा ज्वाइनिंग हो गया है साउदर्न रेलवे में। मुझे मोदी सरकार द्वारा रोजगार मेला आयोजित करा गया जिसमें मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, लेकिन अभी तक मुझे ट्रेनिंग पर नहीं भेजा गया है। करीब 1 साल से मैं वेट कर रहा हूँ ट्रेनिंग के लिए, अभी तक मुझे ट्रेनिंग पे नहीं बोल रहे हैं। साउदर्न रेलवे कह रहा है कि यहाँ वैकेंसी नहीं है। अगर वहाँ वैकेंसी नहीं है तो हमें कहीं और डाइवर्जन दे दिया जाए, कहीं और नौकरी कराई जाए। इंडिया में अभी भी 27,000 समथिंग वैकेंसी खाली है स्टेशन मास्टर की, तो हमें वहाँ नौकरी के लिए भेजा जाए अगर आपके पास वैकेंसी नहीं है तो। जी, मैं यूपी से हूँ और हम लोग जैसा कि सभी हैं, ये 2019 का क्या कहते वैकेंसी है और 2023 लास्ट चल रहा है। ऑलमोस्ट 4 साल कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक जो फाइनल ट्रेनिंग के लिए भेजा जाना चाहिए वो अभी तक हम लोगों को नहीं भेजा गया है। ट्रेनिंग के लिए ऐसा भी हुआ कि 2 बार वहाँ पर शेड्यूल बन के आ गया। पहले कहा गया कि हमारे पास क्या कहते सीट खाली नहीं है, फिर आया कि आरटीआई द्वारा ट्रेनिंग शेड्यूल भेजा गया, लेकिन उस ट्रेनिंग शेड्यूल का पालन नहीं हुआ। और फिर अभी ट्रेनिंग शेड्यूल आया है लेकिन अभी उसका पालन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर हम लोगों ने अधिकारियों से मिलने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि हाँ हम आपको ट्रेनिंग कराएंगे, लेकिन अभी कोई एकदम जो एश्योरेंस होता है वो पूरा एश्योरेंस हम लोगों को मिला नहीं है। और अगर जब हम लोग चेन्नई डिवीजन विजिट करने गए तो वहाँ जब विजिट करने गए तो बताया गया कि अभी हमारे पास सीट नहीं है, इंडियन रेलवे ट्रांसफर लगे हुए आईआरटी जब क्लियर होगी तब हम आपको देंगे, लेकिन टाइम देश के अंदर प्रभावित हैं जो अब सर देश के अंदर तो नहीं, लेकिन हमारे जोन में जो सदर्न रेलवे है उसमें 134 डेटा है। 134 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली हुई है। टोटल 134 है और हमारे यहाँ जो वैकेंसी थी सदर्न रेलवे टोटल वो 923 थी, यानी 923 वैकेंसी थी। और हमारा जो आरआरबी चेन्नई स्पेशली था वहाँ पे 601 वैकेंसी थी और 601 में लगभग ऐसे बच्चे हैं जिसमें लगभग 480 के आसपास या उससे भी कम जिनके भी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है, बाकी सब ट्रेनिंग बिना ट्रेनिंग के हैं। और ये जो 71,000 का मैसेज आता है, जनवरी हम लोगों को पूरा मैसेज आ चुका था 71,000 की ज्वाइनिंग के लिए। हाँ, ये एक बात मैं कहना चाहूँगा गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने जो परीक्षा कराई बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तरीके से कराई, यहाँ पर कोई नकल वगैरह नहीं हुई है। लेकिन हम एक मांग रेल मंत्री से और करते हैं कि हमारी ज्वाइनिंग प्रक्रिया थोड़ी तेज कर दें, क्योंकि जितने बच्चे हैं सब कहीं ना कहीं से गरीब परिवार से हैं, मध्यम वर्ग से हैं और सबके पीछे अपना परिवार है। और सर हालात तो यहाँ तक है, अब लोग कहने लगे कि आप लोग झूठ बोले थे कि आपका रेलवे में चयन हो चुका है, क्योंकि जब आप घर पे रहते हैं लगभग 1 साल 1.5 साल हो जा रहा है तो लोग समझ कर रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कहीं कोई कुछ हुआ नहीं। ऐसे हाँ, सामाजिक एक प्रकार से बल्कि बहिष्कार, और इसमें जो लड़के हैं वो सब के सब बहुत ही कुंठाग्रसित हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हम बताना चाहेंगे जिसमें काफी नौजवान युवा हैं
उनकी शादी तय हुई और उसके बाद शादी तक टूट गई है ना। और ऐसे ही सब गरीब घरों से हैं, तो माता पिता है, पूरा परिवार चलाना है, और उसमें हम लोग लगातार कुंठित हैं और कुंठाग्रस्त हैं। इसका ध्यान हम कहेंगे नरेंद्र मोदी जी और हमारे रेल मंत्री जी, रेल राज्य मंत्री जी, जो भी हमारी बात सुने सब दें। और जी धन्यवाद। ये अभी पूरा नहीं हुआ। आप लोगों की अगर भर्ती इसमें मास्टर के पद पे नहीं होती है तो आप लोग डाइवर्जन मांग रहे हैं ना? जी नहीं, हाँ, रेलवे स्टेशन मास्टर के पद पर हम लोगों का चयन हुआ है, तो हम लोगों के पास एक आरटीआई है जिसमें ये है कि पूरे भारत में लगभग 3000 पद अभी भी हैं स्टेशन मास्टर के जो खाली हैं। तो अगर हमारे जोन में वैकेंसी नहीं है तो अदर जोन में वैकेंसी मतलब डाइवर्जन कर दें, जैसा कि अभी इसके पहले 3 जोन ने ऐसा किया है। उसमें से एक जो लेटेस्ट हुआ है SWR बेंगलोर जोन जो था, उसने अपने यहाँ लगभग 358 या 358 स्टेशन मास्टर को दूसरे जोन में डाइवर्ट किया है। हमारे यहाँ तो डेटा जो अपना मेमोरेंडम है, ज्ञापन है, जी किसको करेंगे, क्या नाम बोले? अभी हम लोग जाएंगे रेल भवन जाएंगे और रेलवे मंत्री के पास जाएंगे। दोनों जगह हम लोग कोशिश करेंगे हमारा जो है वो मेमोरेंडम जो है हमारा, वो हम उसको सबमिट करेंगे। और यहाँ पर रहते हैं अधिकारी, यहाँ के जंतर मंतर के अधिकारी, उनको भी सबमिट करेंगे जी हम लोग। और हमारी एक मांग है, आप लोगों की लड़ाई इस मेमोरेंडम से रेलवे मिनिस्टर अगर नहीं पूरा करते हैं तो आगे की सर एक बात मैं कहेगा, जो मेरी कोई लड़ाई नहीं है सर, हम लोगों की कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई नहीं, ये केवल हमारी मांगे हैं कि ये प्रक्रिया थोड़ी तेज कर दी जाए। हाँ, ये कोई लड़ाई नहीं कि हमारा सरकार से कोई लेना देना है। ये कहेंगे सरकार ने ये काम अच्छा किया है कि अब की जो भर्ती परीक्षा हुई रेलवे की, सबसे जितने इसका इतिहास रहा है सबसे निष्पक्ष हुई है।